कि आजमगढ़ की जनता ने नेताजी को लोकसभा चुन करके भेजा था आजमगढ़ को जोड़ने के लिए और गाजीपुर को जोड़ने के लिए और बलिया को जोड़ने के लिए। मैंने खुद उसका अनाउंस किया था। पैसा जा रहा है लूट के हाईवे बन रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी सड़क, 4 लेन और एक्सप्रेस वे में अंतर ही नहीं जानते हैं। और अगर अंतर जानते होते और कभी किताब उठा करके देख लेंगे इंडियन रोड कांग्रेस क्या कहती है। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। बताओ डी कंपनी से लेन देन था कि नहीं था? हैं? डी कंपनी से लेन देन था और जमीनी लेन देन है, जमीनी रिश्ते हैं, ऐसे वैसे रिश्ते नहीं है, जमीनी रिश्ते हैं। और जिससे रिश्ते तो वो कहां है कंपनी वाला, किस देश में है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आजमगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करते हुए समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सपा सरकारें विकास नहीं करती थी, बल्कि मुंबई की कुख्यात डी कंपनी और दाऊद गिरोह से गठजोड़ रखती थी। सीएम योगी ने कहा, सपा सरकारें विकास नहीं करती थी, बल्कि डी कंपनी के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती थी। आतंकी वारदात होती थी तो बदनाम आजमगढ़ होता था। सीएम योगी के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए डी कंपनी के आरोपों को नकारा और मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आखिर ये डी कंपनी है कौन। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा, पहले ये तो बताइए कि डी कंपनी कौन है। अगर डेवलपमेंट कंपनी है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और मतलब है तो स्पष्ट करें। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम योगी के मीडिया सलाहकार का नाम अब सब जान गए हैं, जिसने प्रेस में पैसे देकर फर्जी खबरें चलवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी सलाहकार के डी कंपनी से संबंध है और इसी कारण सीएम योगी को बार बार डी कंपनी की याद आ रही है। सपा प्रमुख ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक्सप्रेसवे किसी नेता ने नहीं मांगा था, बल्कि उन्होंने खुद इसका ऐलान किया था ताकि आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि ये हाईवे नेताजी मुलायम सिंह यादव की वजह से संभव हुआ। विधानसभा में मैंने खुद इसका शिलान्यास किया था। दोनों नेताओं के बीच इस बयानबाजी से प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। जहां बीजेपी योगी सरकार की विकास योजनाओं को लेकर मुखर है, वहीं सपा लगातार उनके बयानों को राजनीतिक साजिश करार दे रही है। 2027 की तैयारी को देखते हुए इस तरह की जुबानी जंगों से प्रदेश की राजनीति में तल्खी बढ़ती दिख रही है। पैसा जा रहा है लूट के हाईवे बन रहे हैं। जो लोग दूसरों के हाईवे पर उंगली उठाते थे, मैं अपने अखबार के साथियों से कहूंगा, आप अपने भी अखबार उठा करके देखिए। जो सरकार बनने के बाद किस तरह के स्टेटमेंट आते थे, कितनी रजिस्ट्रियां चेक हुई थी, कितना करप्शन की बात होती थी। आज सबसे महंगा हाईवे बना है। कल तक तो हम अखबार में ही ढूंढते थे, कल तक, आज नहीं। कोई अखबार में रेट नहीं लिख रहा था कि हाईवे कितने हजार करोड़ का बना है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सभी अखबारों ने लगभग लिखा है 7,000 करोड़ का हाईवे है। और कब बन जाना चाहिए था? 2,000 अगर किसानों के लिए मुआवजे पे गया है तो 5,000 करोड़, मतलब अगर 5,000 करोड़ को हम डिवाइड कर दें 91 किलोमीटर की सड़क से, तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पर किलोमीटर बना है। वही 4 लेन हाईवे, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सड़क, 4 लेन और एक्सप्रेसवे में अंतर ही नहीं जानते हैं। और अगर अंतर जानते होते और कभी किताब उठा करके देख लेंगे इंडियन रोड कांग्रेस क्या कहती है। इंडियन रोड कांग्रेस के जो मानक हैं, क्या उन मानकों के तहत ये सड़क बनी है? और जिसने भी मानकों से खिलवाड़ की है, क्या ये सरकार
ऐसे अधिकारी के खिलाफ कभी कार्रवाई करेगी? ऐसा है, डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है? डेवलपमेंट कंपनी? भाई अब डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी के लिए डी कंपनी से डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम हो गया घोषित, याद कीजिए, नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। बताओ डी कंपनी से लेन देन था कि नहीं था? हैं? डी कंपनी से लेन देन था, और जमीनी लेन देन है, जमीनी रिश्ते हैं, ऐसे वैसे रिश्ते नहीं है, जमीनी रिश्ते हैं। और जिससे रिश्ते थे वो कहां है? कंपनी वाला किस देश में है? तो ये जिस हाईवे से, मतलब क्या बोले उसके लिए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, शब्द तो आया था लेकिन मैं बोल नहीं सकता, जिससे लिंक हुआ है वो हाईवे किसका बनाया हुआ है? वो नेताजी की वजह से बना था। मैं आज आपको बता दूं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसी ने नहीं मांगा, किसी भी नेता ने नहीं मांगा, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं मांगा, किसी भी प्रेस के साथी ने नहीं मांगा। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बन गया पूरा, उस समय नेताजी की वजह से, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने नेताजी को लोकसभा चुन करके भेजा था, आजमगढ़ को जोड़ने के लिए और गाजीपुर को जोड़ने के लिए और बलिया को जोड़ने के लिए मैंने खुद उसका अनाउंस किया था। विधानसभा के सामने सभी कैबिनेट मंत्रियों ने, हमने सबने मिलकर के शिलान्यास किया था। लैंड एक्विजिशन की थी। लैंड एक्विजिशन के बाद जब आप 50% लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं या सहमति कर लेते हैं, तभी आप टेंडर कर सकते हैं। ये रूल्स हैं सीबीसी के। उसके बाद टेंडर हुआ। टेंडर क्योंकि हम खोल नहीं सकते थे, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। एलओआई की परमिशन ली। चाहता तो मैं एलओआई खोल सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे यह पता था कि उत्तर प्रदेश की जनता में चुन करके दोबारा भेज देगी, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। ये लोग सरकार में आए, जिस मानक से समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना था, इंडियन रोड कांग्रेस के मानक से बनना था। इंडियन रोड कांग्रेस के मानक थे कि मीडियन कितना होगा, कितनी हाइट का होगा, उसके आसपास कितनी ग्रीनरी होगी, वे साइड एमिनिटीज होंगी, लाइट कैसे लगी, पूरी डिजाइन हुआ था। हमारी सरकार नहीं बनी, एलओआई इशू नहीं कर पाए, इन्होंने टेंडर कैंसिल किया और टेक्निकल, फाइनेंशियल, उन सब मानकों को इन्होंने नीचे किया और अपने ठेकेदारों को ऑब्लाइज करने के लिए इन्होंने टेंडर कैंसिल कर करके अपने ठेकेदारों से बनवाया। और इसीलिए आगरा लखनऊ चले जाओ तो उछल के नहीं जाते हो आप, पीठ में दर्द नहीं होता। अगर आप पूर्वांचल पे चलते जाओगे तो पूर्वांचल के लोग जानते होंगे। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आगरा लखनऊ से बेहतर हमारा पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे का हम लोग दोबारा काम कराएंगे, जिससे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बेटर दिखाई दे। उसी से लिंक जोड़ लिया, बोला ये हमारा गोरखपुर हो गया। और कब बनना था सोचिए आप, और अभी तक नहीं बन पाया। और इसी हाईवे को वहां आगे जाना था, बिहार तक जोड़ना था। पखनपुरा गाजीपुर से अभी तक 1 इंच जमीन एक्वायर नहीं की है सरकार ने, सोचिए आप। जैसे यहां मेट्रो पॉलिटेक्निक तक जाती है, वापस आ जाती है, मतलब उधर मुंशी पुलिया तक, सॉरी, और आगे तक नहीं जा रहे हैं। लेकिन अपना नाम लिख लिया कि हमने इसका उद्घाटन किया, नाम लिख लिया इन्होंने अपना।
जिस पर प्रधानमंत्री जी उतरे थे पूर्वांचल वाले पर हरक्यूलिस से, वो समाजवादियों का डिजाइन था जिसकी वजह से उतरे थे प्रधानमंत्री जी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।